तस्वीर है, किसी लम्हे को एक झटके में कैद कर लेना। इसका अर्लियर फॉर्मेट वॉज टाइम टेकिंग। यू सी, राजा महाराजा पेंटिंग्स बनवाते थे, लेकिन वक्त और टेक्नोलॉजी के साथ फोटोज लेना और उन्हें संभाल के रखना आसान हो गया। हम सबके हाथों में एक खिलौना है, ये जिस पर आप इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, सेल फोन, मोबाइल। नाउ वी टेक फोटोज फ्रॉम ओनली दिस, बट यू सी आई एम एन ओल्ड स्कूलर and still prefer these old cameras. Yeah, smile please, smile, come on. Yeah, good one. Sorry, रील तो डली नहीं इसमें। अरे कहाँ रख दी मैंने रील? ये क्या है? पुरानी फोटो एल्बम। ये पुरानी एल्बम भी काफी खतरनाक चीज होती है। It's like a record book of memories, जिसे देखकर कई अपने याद आ जाते हैं। कभी अपनों का प्यार याद आ जाता है, तो कभी उनके प्यार का दिखावा, और फिर उनका छलावा। इन फोटोज को देखकर आपको नहीं लगता कि हर तस्वीर की अपनी एक कहानी होती है? पर क्या हर कहानी बताई और हर तस्वीर दिखाई जानी चाहिए? हर फोटो जमाने के लिए नहीं होती, कुछ पर्सनल भी होती हैं। सोचिए जरा, आपके फोन की गैलरी में मौजूद वो पर्सनल फोटोज अगर वो सबके सामने आ जाए तो what will happen if your private photos become public? You know what I'm talking about? वो भी बिना आपकी जानकारी और मर्जी के। Some of your private moments which are captured are now open for all. क्या हुआ? एक सिरहंसी दौड़ गई ना बदन में। You know, जब सुहानी के साथ यह हुआ तो उसे आइडिया भी नहीं था कि उसकी दुनिया बदलने वाली है। I know, मैं नहीं कहा था कि हर तस्वीर से जुड़ी कहानी बताने के लिए नहीं होती, मगर सुहानी की कहानी सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें छुपी है रिश्तों की खटास। वो खटास जो मुझे बेहद पसंद है। आइए सुनते हैं आज की क्राइम कहानी, द स्टोरी ऑफ सुहानी। क्राइम की असली कहानियां with Mr. X, an M&M original। 17 मार्च 2018, मुंबई शहर के एक रेप्यूटेड स्कूल की प्रिंसिपल ने एसीपी पद्माकर को कॉल लगाया। द प्रिंसिपल वॉज डिस्ट्रेस्ड, क्योंकि स्कूल में कुछ ऐसा हुआ था जो बाहर नहीं जा सकता था। शी वॉन्टेड टू कीप इट प्राइवेट। एसीपी पद्माकर उसी स्कूल के एलुमनस थे। प्रिंसिपल नहीं चाहती थी कि कोई पुलिस केस बने या मीडिया में कोई शोर शराबा हो। You know, these schools don't care anything except for their reputation. एसीपी पद्माकर तुरंत स्कूल पहुंच गए। अब तक कोई एफआईआर या रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी। पद्माकर was just doing a favor to his ex school. प्रिंसिपल ने बताया कि सुहानी गुप्ता नाम की एक लड़की ने खुद को वॉशरूम में बंद कर लिया है और वो सुसाइड करने पर आमादा है। टीचर्स, प्रिंसिपल्स और फ्रेंड्स सबने ट्राई कर लिया, लेकिन वो बाहर नहीं आ रही। एसीपी पद्माकर ने तुरंत फीमेल कॉप्स को बुलाया और साथ ही डोर को अनलॉक करने के लिए एक एक्सपर्ट भी। जब वॉशरूम का मेन डोर खोला गया तो पुलिस को देखते ही सुहानी गॉट पैनिक्ड। अब तक वो सिर्फ धमकी दे रही थी, लेकिन पुलिस और प्रिंसिपल को देखते ही उसने ब्लेड से अपनी कलाई काट ली। थैंकफुली पुलिस ने वक्त रहते उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। Her life was saved, but the reputation of the school went for a toss. स्कूल का स्टाफ था या हॉस्पिटल स्टाफ, पता नहीं। न जाने कहां से खबर लीक की गई, लेकिन कुछ ही देर में सारे मीडिया चैनल्स पर सिर्फ उसी स्कूल की खबर थी। सोशल मीडिया पे भी सुहानी की स्टोरी ट्रेंड करने लगी। और जो सवाल सबके जहन में आ रहा था वो कि सुसाइड अटेम्प्ट के पीछे वजह क्या थी। इस सवाल का जवाब मिलने के लिए सुहानी का होश में आना जरूरी था, लेकिन कुछ ही देर में वो वजह भी सोशल मीडिया के जंगल में आग की तरह फैल कर सामने आ गई।
सुहानी के कुछ इंटीमेट फोटोज ऑनलाइन लीक किए गए थे। उसके वो पर्सनल प्राइवेट फोटोज स्कूल के हर बच्चे के फोन में थे। ये कैसे हुआ, किसने किया, कुछ नहीं पता था। पुलिस स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन बाय फर्स्ट टॉकिंग टू सुहानी's मदर। सुहानी के पापा और मैं 8 साल से अलग रह रहे हैं। सुहानी अक्सर अपने पापा से मिलने जाती है वीकेंड्स पर उनकी दूसरी पत्नी को ये पसंद नहीं। हो सकता है उसी ने सुहानी के फोन से छेड़छाड़ करके पॉसिबिलिटीज तो अभी बस आना शुरू ही हुई थी। पुलिस ने सुहानी की मॉम के शक के बिना पर उसके फादर और उनकी करंट वाइफ से पूछताछ भी की, लेकिन कुछ कॉन्क्रीट हाथ लगना बाकी था। सुहानी के फोन का एक्सेस किसके पास था और वो फोटोज उसके फोन से कैसे लीक हुए, इस सवाल का जवाब एसीपी पद्माकर को जानना था। साइबर टीम ने सुहानी के सेल फोन को भी अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया। सारे एप्स, रिसेंटली यूज की गई वेबसाइट्स, कोई भी ऐसा लिंक जिससे सुहानी की गैलरी की एक्सेस हैक हुई हो, लेकिन ऐसी किसी भी हैकिंग का कोई ट्रेस नहीं मिला। साइबर सिक्योरिटी इज अ थिंग नाउअडेज, यू सी। आपके पर्सनल डेटा पर कितनी नजरें लगी हुई हैं, यू हैव नो आइडिया। उधर मीडिया चैनल्स पर सुहानी को लेकर तरह तरह की बातें होने लगी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके जब वो घर आई तो रोज टीवी और सोशल मीडिया पे अपने बारे में पढ़ पढ़ के डिप्रेशन में जाने लगी। जब एसीपी पद्माकर ने उसे समझाते हुए और भरोसा दिलाते हुए कुछ सवाल किए तो उसने एक खुलासा किया। ये काम उस तन्मय का है। He's my ex। ये फोटोज मैंने ही उसको सेंड किए थे, उसी ने लीक किए होंगे। तन्मय उसी स्कूल का पास आउट था, सुहानी का सीनियर और एक बड़े वकील एडवोकेट अतुल सिंह का इकलौता बेटा। तन्मय पर हाथ डालने से पहले पुलिस को पूरी तैयारी करना जरूरी थी। सुहानी ने एक नामजद एफआईआर रजिस्टर कराई। पुलिस ने साइबर एक्सपर्ट्स की मदद से यह भी स्टैब्लिश कर लिया कि लीक्ड फोटोज किसके लैपटॉप से इंटरनेट पे पोस्ट किए गए थे। आईपी एड्रेस और कंप्यूटर आईडी दोनों तन्मय के निकले। पुलिस वाज डबल श्योर कि यह काम तन्मय का ही है। उसके नाम का वारंट लेकर एसीपी पद्माकर उसको अरेस्ट करने गए। अतुल जी, हम आपके बेटे को गिरफ्तार करने आए। उसी ने सुहानी के पिक्चर्स को लीक किया है। व्हाट? सर देयर इज सम कंफ्यूजन। मैंने ये सब नहीं किया है। आई लव सुहानी, आई स्टिल लव हर। सर उसी ने मुझसे ब्रेकअप किया था, वो भी विदाउट एनी रीजन। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। पापा। कच्ची उम्र का प्यार और उससे जुड़े कॉम्प्लिकेशंस, वो एहसास जब सब कुछ गुलाबी सा लगता है, प्यार के रंग में रंगा हुआ, और उसी जुनून में उठाए गए कुछ गलत कदम जो प्यार के रंग को एक झटके में फीका कर देते हैं। सुहानी और तन्मय का प्यार गलत नहीं था, लेकिन वो फोटोज, उनको आपस में शेयर करना, एक दूसरे पर भरोसा करना, वेल, आप लोग अपनी सोच के हिसाब से इसे सही और गलत के तराजू में तोल सकते हैं, क्योंकि मेरे तजुर्बे के हिसाब से ना कुछ अब सही लगता है और ना ही गलत। प्यार, भरोसा और रिश्ते, ये सब सिर्फ शब्द है। फाइनली कैमरे की रोल मिल गई। आई लव दीज फोटो रोल्स एंड इट्स नेगेटिव्स। ऑल सेट, जस्ट अ सेकंड, आई नीड टू क्लिक। खैर, तन्मय ने खुद को बेकसूर बताया और अपने पापा से खुद को बचाने की बहुत मिन्नतें की, लेकिन उस वक्त पुलिस के आगे किसी की ना चली। पर अगले दिन तन्मय के फादर ने कोर्ट से उसकी जमानत करा ली। तन्मय बार बार यही कहता रहा कि उसने कुछ नहीं किया है। फिलहाल सारे सबूत तन्मय के खिलाफ थे। तन्मय के डैड अतुल सिंह ने एसीपी पद्माकर को कहा कि पुलिस इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करने की जल्दबाजी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ओवरलुक कर रही है। वो तो अपने बेटे को बचा ही लेंगे, लेकिन पुलिस का काम सही मुजरिम को पकड़ना है, इसलिए उनको दूसरे एंगल से भी केस को देखना चाहिए। लेकिन सुहानी के बयान के बेसिस पे ये इन्वेस्टिगेशन वन डायरेक्शनल हो चुकी थी।
साइबर एक्सपर्ट्स के एनालिसिस के हिसाब से भले ही वो फोटोज तन्मय के लैपटॉप से लीक हुई थी, लेकिन क्या वो लैपटॉप उस वक्त तन्मय ही यूज कर रहा था? वॉज इट इंटेंशनल? पुलिस की थ्योरी को फूल प्रूफ करना अभी बाकी था। पुलिस ने एक बार फिर सुहानी से बात करके कुछ सवालों के जवाब लेने चाहे। तन्मय से उसका रिलेशनशिप, तन्मय से ब्रेकअप का रीजन, क्या तन्मय ने इसके अलावा कभी और कुछ बुरा किया, ब्रेकअप के बाद उसने कैसे बिहेव किया, ऐसे बहुत से पहलुओं पे एक काउंसलर के थ्रू सुहानी से बात की गई। ही वॉज वेरी केयरिंग, लेकिन मुझे लेकर काफ़ी पोजेसिव भी था। मेरी फ्रेंड से हर वक्त मेरी इंक्वायरी करता था। आई वॉज फीलिंग स्टाइफल्ड इन द रिलेशनशिप, सो आई ब्रोक अप विथ हिम। वो बहुत रोया, एक दिन में 100 कॉल्स करता था, सेवरल मैसेजेस टू, बट आई डिडंट रिस्पॉन्ड। धीरे धीरे सब बंद हो गया, बट कभी उसने थ्रेटन नहीं किया। एक्चुअली मैंने सोचा भी नहीं था कि वो फोटोज लीक करेगा, बट आखिर उसने मेरा ट्रस्ट तोड़ ही दिया। एक ऐसा ही सेशन पुलिस ने तन्मय के साथ भी किया। उसने भी यही बताया कि सब कुछ सही था, लेकिन सुहानी अपनी फ्रेंड्स से उसकी बुराई करती थी और फिर अचानक ब्रेकअप कर लिया। दोनों की कॉन्वर्सेशन में एक बात कॉमन थी, फ्रेंड्स। दोनों ने कुछ दोस्तों का जिक्र किया था और फिर जब दोनों से स्पेसिफिकली उन दोस्तों के नाम पूछे गए तो एक नाम कॉमन मिला, श्रेया। श्रेया सुहानी की क्लासमेट थी और उसकी अच्छी दोस्त भी, और सुहानी के जरिए वो तन्मय की भी अच्छी दोस्त हो गई थी। सुहानी ने बताया कि प्राइवेट फोटोज तन्मय को भेजने वाली बात श्रेया को भी पता थी, और उधर तन्मय ने भी एक इंटरेस्टिंग बात बताई। सर, सुहानी से ब्रेकअप के बाद आई वॉज शैटर्ड, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब श्रेया सपोर्टेड मी अलॉट। वो मुझे कंसोल करने 1-2 बार मेरे घर भी आई थी। एसीपी पद्माकर ने तन्मय से वो डेट्स पूछी जिसमें श्रेया उसके घर आई थी। फिर साइबर एक्सपर्ट से भी फोटो लीक की डेट कंफर्म करने को कहा। साथ ही सील किए गए तन्मय के लैपटॉप से फिंगरप्रिंट्स भी निकाले गए। पुलिस ने नेक्स्ट डे श्रेया को स्कूल में प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया और उससे सख्ती से पूछताछ की। प्रिंसिपल मैम, सर आप लोग, आई हैव नथिंग टू डू विद ऑल दिस। मैंने तो सुहानी और तन्मय को समझाने की कितनी कोशिश की, बट दोनों ने। ओके, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स तन्मय के लैपटॉप पर कैसे मिले हैं, जबकि उसने कहा कि उसने अपना लैपटॉप तुम्हें कभी दिया ही नहीं। सर वो मैंने शायद प्रोजेक्ट के लिए फोटोज जिस दिन लीक हुई इंटरनेट पर, उसी टाइम तुम तन्मय के घर पर थी। सो इट विल बी बेटर फॉर यू इफ यू जस्ट गिव मी द डैम ट्रूथ। 17 साल की श्रेया, जो अब तक बेहद मासूमियत से हर सवाल का जवाब दे रही थी, उसकी जुबान पर एसीपी पद्माकर के इस सख्त रवैये ने सच ला ही दिया। बेटर फॉर यू इफ यू जस्ट गिव मी द डैम ट्रूथ। I like तन्मय। मैंने ही सुहानी और उसका ब्रेकअप कराया, लेकिन वो भी उसके प्यार में पागल है। फिर उस दिन मैं उससे मिलने गई और उससे एक स्कूल प्रोजेक्ट की फाइल मांगी। जब उसने लैपटॉप ओपन किया तो मैंने उसे बहाने से रूम के बाहर भेज दिया और सुहानी की सारी फोटोज एक वेबसाइट पे डाल दी। आई थॉट सुहानी की बदनामी के बाद तो तन्मय उसको भूल ही जाएगा। लेकिन श्रेया ने यह नहीं सोचा था कि उस बदनामी से सुहानी का कितना नुकसान होगा। She tried to take her life. She could have died. तन्मय खुद जेल जा सकता था। एक दोस्त ने अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा धोखा किया जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। पुलिस ने श्रेया को हिरासत में लिया और जब यह पूरा मामला तन्मय और सुहानी को पता चला तो वो शॉक्ड रह गए। उन दोनों का फोकस तो सिर्फ श्रेया की दोस्ती पर था, लेकिन श्रेया वॉज फोकसिंग समवेयर एल्स। सारा खेल ही फोकस का है। Humans are social animals, but at the end है तो जानवर ही ना। पर कभी कभी जानवरों से भी बदतर बिहेव करते हैं, क्योंकि जानवर इस तरह धोखा नहीं देते। क्राइम की कहानियों में अक्सर धोखा एक सेंट्रल थीम होता है, इसलिए मैं इंसानों पे भरोसा नहीं करता, क्योंकि जहां भरोसा है वहीं धोखा है।
जस्ट अ सेकंड। Hey, hey you! Hey, why are you clicking us, huh? Hey, बेबी देखा तुमने वो हमारी फोटोज ले रही। Bloody rascal! Hey, रुक! Bastard. मिलते हैं किसी और क्राइम की सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपने फोटोज और अपने प्राइवेट मोमेंट्स संभाल के रखिएगा, कभी किसी की नजर ना लग जाए। स्माइल प्लीज।